या वेरी गुड इवनिंग राम। फर्स्टली Good कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपको बहुत बहुत बधाई ऑल इंडिया रैंक 19 लाने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको बहुत खुशी हो रही होगी, आपको और आपके परिवार को। एंड जी सर। क्या बता सकते हैं, मतलब अभी आपकी क्या फीलिंग चल रही है, कैसा आप फील कर रहे हैं इस वक्त? सर फिलहाल तो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, हम्म। बिकॉज क्लियरिंग एंड सच अ ग्रेट एग्जामिनेशन अपने आप हम्म। में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जब उसको हम क्लियर कर लेते हैं तो वो हम्म। बिलीव लाना खुद के अंदर कि हाँ हम वाकई में अब मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा। सो हम्म। ये चीज यकीन लाने में ही बहुत समय लग जाता है खुद से। सो हम जस्ट ट्राइंग राइट। टू प्रोसेस। नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि हमारी पहले भी बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, और आई कुड सी द पैशन इन यू, स्पेशली कि आईटीबीपी को ज्वाइन करने के लिए। और हैरानगी की बात है, 2 सीट हैं आईटीबीपी में इस बार देखा जाए जनरल के लिए, और आप 19 लाख एटलीस्ट आपने वो अपनी एक सीट बुक कर दी, जो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और जो आप जी सर। चाहते थे कि लाइफ ऑफ एडवेंचर हिल्स में रहना, और आई एम जी श्योर सर। इट विल बी अमेजिंग सर्विस फॉर यू। और आईटीबीपी एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही उसका वर्क ऐसा है कि यू विल एंजॉय वेर एवर यू वर्क। एक तो होता है ना कि यस लोग का काम अच्छा होता है, एक होता है लोग जहाँ काम करते हैं वो भी बहुत अच्छी होती। तो जी सर। आईटीबीपी एक ऐसी सर्विस है। तो आप मुझे पहले बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और लोग हम्म। मेरे रूट्स जो है दैट दे ले इन हरियाणा। मैंने अच्छा। कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रखा है। उसके ठीक साथ है। साथ मैंने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। एंड ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे माइंड में क्लियर था कि जाना तो हम्म। यूनिफॉर्म सर्विस में ही है। एंड जब इस हम्म। एग्जाम के बारे में पता चला सो काफी डिटरमाइन था मैं क्लियर करने के लिए। हम्म। लकीली हम्म। कर पाया। राइट। नहीं, बहुत आई नो, आपका भी जब मैंने डैफ देखा था तो आपकी बड़ी यूनिक एक आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड भी है, उस पर भी मैं आऊँगा। इनफैक्ट आप वुशु प्लेयर हैं, राइट? नेशनल वुशु प्लेयर रह चुके हैं, तो वुशु के बारे में भी जानकारी थी, कैसे आप उस गेम से अटैच हुए और कैसे आपको उसने हेल्प किया बेसिकली, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी फिजिकली फिट एज एन इंडिविजुअल, राइट? सर इनिशियली जब स्कूल टाइम में मेरे हम्म। फादर ने मुझे इस गेम में एनरोल करा था। इनिशियली हम्म। सबका जैसे गोल होता है कि बच्चा फिट रहे, मेरा भी वही गोल था कि बेसिक फिटनेस मेंटेन रहे और हम्म। बॉडी अच्छी रहे। बट जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस करा, स्टेट लेवल खेला, मेडल आया, देन नेशनल जाके देखा, हम्म। वहां मेडल आया। एंड इस पूरे ड्यूरेशन में इस गेम के बिकॉज एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, बेसिकली हम्म। वी फाइट दिस गेम। हम्म। सो कॉम्बैट स्पोर्ट है तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दी इसने मुझे, एक एटीट्यूड वही दिया कॉम्पीट करने वाला, हार ना मानने वाला, हम्म। हमेशा लड़ने का। सो वो एटीट्यूड यहाँ पे बहुत काम आया। हम्म। लाइक व्हेन वी फॉर एनी ऑफ राइट। द ग्रुप एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, सिलेबस इतना टफ होता है कि वो लगातार लड़ते रहने वाला जो एटीट्यूड है वो यहाँ हम्म। बहुत जरूरी है। और वो तो जब है। वो पहले से ही आपके अंदर डेवलप हो जाए तो थोड़ा सा एज मिल जाता है। फिर राइट। जिस हिसाब से जैसे आपने बताया कि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और हम्म। मेरी पर्सनैलिटी भी थी। सो मुझे हम्म। बाय डिफॉल्ट फिटनेस बहुत पसंद थी, मेरे लाइफस्टाइल का हम्म। एक हिस्सा बन फिटनेस। एंड मैं चाहता भी हूँ कि आगे मैं जिस भी सर्विस में रहूँ वहां पे मैं हम्म। इसका भरपूर राइट। तो इसने अब मेरी। आपके अब आपके थोड़े परिवार पे आते हैं, तो आपके पेरेंट्स मतलब किस क्या काम करते हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे। और आपकी फैमिली सर में और कौन कौन है आपके अलावा? मेरी फैमिली में मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी हम्म। सिस्टर है। माई सिस्टर इज मैरिड। ओके। और कंप्लीट जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो नॉन सर्विस बैकग्राउंड है, दूर दूर हम्म। तक कोई ऐसा नहीं है तो मतलब जो पहले आप सर्विस पर्सनल रहेंगे अपनी फैमिली में? अभी फर्स्ट जनरेशन सर्विस पर्सनल, वरना हम्म। मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड से नहीं है। तो इससे माय तो खुशी दोगुना होगी होगी फैमिली की भी, कि चलो एक ऐसा कि एक तो गवर्नमेंट सर्विस, ऊपर से यूनिफॉर्म सर्विस में हमारा बेटा जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छा लगेगा इन फ्यूचर वेन एवर वेर एवर यूल बी पोस्टेड, कि वहाँ जाएंगे। और आई एम श्योर कि अभी से वो ख्याल आने शुरू हो गए होंगे, राइट? राइट। और सर मेरी माँ हम्म। होम मेकर है हाँ और जी। मेरे फादर एग्रीकल्चर में है। बट ऑल्दो वो काफी पैशनेट है यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए। हम्म।
शायद एक रीजन ये भी था मेरा ज्वाइन करने का कि बचपन से ही उन्होंने मुझे काफी पता है इनकम सर्विसेज के बारे में, कि ये आर्मी है, हम्म ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये पुलिस फोर्सेज है। तो जो राइट इंक्लिनेशन था बचपन से, वो शायद मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था इसके अंदर, कि हम्म मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड यूनिफॉर्म सर्विस स्पेसिफिकली डेवलप हम्म करने का। तो कोई राइट बहुत राइट। important role। आप कब से सीएपीएफ का अटेम्प्ट्स दे रहे हैं? ये आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हम्म 2021 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, बट मैं रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाया था। एंड राइट 2022 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एंड लकीली 2022 में ही मैं सिलेक्ट हुआ। राइट। तो आप मुझे स्कोर का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं? पेपर वन में, पेपर टू में और इंटरव्यू में कैसा रहा आपका स्कोर? सर पेपर वन में अप्रोक्सीमेटली मेरा स्कोर 150 था। हम्म एंड पेपर टू में इट वाज 90। एंड इंटरव्यू में आई गॉट 128। ओके राइट। तो आपने आईटीबीपी को पहला, जबकि अगर आप देखें टॉप 30 रैंक्स में 90% लोगों ने, 80-90% लोगों ने सीआईएसएफ को पहला प्रेफरेंस दी, बट आपने आईटीबीपी को दिया, वो क्यों? सर रीजन बहुत ही मेरे लिए सिंपल था। मुझे फोर्स ऐसी चाहिए थी जहाँ पे एक्सट्रीमली फिजिकल एक्टिविटी में मैं इंडल्ज हो सकूं, जहाँ पे मुझे बहुत सारा एडवेंचर करने को मिले, बिकॉज मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। हम्म ऑल्दो सारी इनकम सर्विस बराबर ही होती है, बट मेरा प्रेफरेंस ये था कि मैं वहां जाऊँ जहाँ एडवेंचर मिले मुझे करने के लिए, हम्म एक में काम करने का मौका मिले। और आईटीबीपी से अच्छा मुझे नहीं लगता कि एक हम्म अपॉर्चुनिटी कोई वो और आपको होगी। मिलेगा फॉर श्योर। सी, बी इट माउंटेनियरिंग, बी इट यू नो वैली क्रॉसिंग, बी इट जो हमारे रैपिड्स होते हैं, फास्ट मूविंग रिवर्स होती हैं, उसको रिवर क्रॉसिंग होती है, कायाकिंग होती है, बहुत चीजें होती हैं। जो आईटीबीपी नॉट जस्ट आउट ऑफ एडवेंचर, बट उनके काम के लिए उनको वो सब करना पड़ता है। तो आई एम श्योर जो आप एडवेंचर की बात कर रहे हो वो सब आपको आईटीबीपी में अच्छे से मिलेगा। तो अब पेपर वन और पेपर टू की स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। तो आपने 150 स्कोर किया पेपर वन में, और पेपर टू में भी आपने कैसे पेपर वन और पेपर टू की तैयारी की? स्पेशली जब आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर सके, तो आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? सर जब मैंने आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने अपना हम्म स्कोर हम्म हम्म एनालाइज करा खुद से, तो मुझे अपनी तरफ से अपनी ये गलती समझ में आई कि मैंने हम्म बहुत ज्यादा फोकस कंटेंट इकट्ठा करने में करा। ये भी पढ़ राइट लिया जाए, वो भी पढ़ लिया जाए, ये भी पढ़ लिया जाए, वो भी पढ़ लिया जाए, बजाय इसके कि मैं उस कंटेंट को प्रैक्टिस कर सकूं। मैंने राइट जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, मैंने ज्योग्राफी के हम्म 10 सोर्सेज पढ़े, बट हम्म उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके देखे। सो मैं पढ़ राइट बहुत सारा रहा था, बट मैं रिवाइज कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा सेम प्रॉब्लम मेरे साथ एग्जाम टाइम में भी हुई, मैं सिर्फ हम्म रिवीजन करने, बट मैं टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व कर पाया। राइट और ने मुझे एकदम से ही एक झटका दिया एग्जाम टाइम में, क्या नहीं ये कैसे हो गया, मैंने इतना कुछ हम्म पढ़ा था। राइट सिमिलरली पेपर टू के अंदर भी मैंने कंटेंट बहुत सारा इकट्ठा करा था, बहुत हम्म डायनामिक कंटेंट इकट्ठा करा, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। अच्छा। सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करता गया, और वो सिर्फ मेरे फोन के फोल्डर में बेसिकली स्टोर आप होकर। कहना चाह रहे हैं कि एक तो आप कंटेंट कहीं से भी, मतलब कंटेंट आपके पास अगर है, तो आप फोकस कीजिए रिवीजन पर। एक बार जी पढ़िए, सर। दोबारा रिवाइज कीजिए। और अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यादा कंटेंट से होना है, अगर आप सब सब्जेक्ट्स का कंटेंट आ गया है, तो उसको रिवीजन पे ही फोकस उसको कीजिए, राइट? पेपर टू में काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। मतलब आई हैव जी सीन सर। दिस ईयर ऑल्सो रेंज जो है इवन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, आई हैव सीन 70-75 से लेके 111 तक। तो व्हाट डू यू थिंक, एक पेपर टू की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कहाँ कहाँ फोकस एरियाज होने चाहिए? सर पेपर टू में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है पेपर कंप्लीट करना। लाइक मैंने भी हम्म बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो पेपर ही पूरा नहीं कर पाते। अगर हम राइट पेपर ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मार्किंग भी उतने कम में से ही मिलेगी। बहुत राइट सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1.5 घंटा सिर्फ ऐसे ही लिखते रह जाते हम्म हैं, दे जस्ट पैनिक। सो राइट। जितना हमारा कमांड राइटिंग के ऊपर होगा, उतना अच्छा हमें एडवांटेज मिलेगा। तो एंड बेसिकली उसके एनीवन हु साथ कंप्लीट्स द पेपर वो हमेशा रेस में रहता है, तो जी उसको सर, वो एक चांसेस पैनिक। बढ़ जाते हैं उस राइट केस में। राइट राइट। एंड सर ठीक है। मोर ओवर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, लाइक हम्म मैंने अपना जिस टाइम पे मैं रिवीजन कर रहा था, मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे हर एक टॉपिक पे, राइट डिवाइड राइट करके डेटा इकट्ठा कर लिया था। और मैं उस हम्म डेटा को रिवाइज करता रह रहा था। कुछ हम्म डायग्राम्स थे, कुछ फ्लो चार्ट्स हम्म थे जो मेरे हाथ में इतने इंग्रेन्ड हो गए थे कि मुझे हम्म सोचना नहीं पड़ता था कि फ्लो चार्ट यहाँ पे कैसे ऐड हो, वो अपने आप ऐड हो जाता। राइट सो राइट जितना ज्यादा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से हमारा पेपर टू निकल सकता है। राइट
राइट। मोर जो ग्रामर वाला पार्ट है लोग उसको बहुत इग्नोर करते हैं, सोचिए ग्रामर तो इजी है, हो हाँ, जाएगा, बट ग्रामर ग्रामर फुल्ली की मोस्ट स्कोरिंग है। स्कोरिंग पार्ट, मोस्ट राइट। स्कोरिंग पार्ट हमारे पेपर का ग्रामर ही है, वो तो उसको है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राइट। तो पेपर वन पेपर टू दिया, उसके बाद आई एक लंबा इंतजार, जो जी सर। पीईटी का, ठीक है, करीब बिकॉज ऑफ कोर्ट केस और प्रीवियस बैच का भी अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ था। तो जी सर। सी, आप ऑलरेडी फिजिकल फिटनेस में हो, तो बेसिकली यू आर नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट कि मैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर करूंगा। तो क्या आप मुझे फर्स्टली बता सकते हैं आपका फिजिकल पीईटी कहाँ हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर कुछ चैलेंजिंग रहा तो क्या रहा, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए। सर सबसे जो ट्रिकी पार्ट था मेरे लिए हम्म। पर्सनली, वो मेरा फिजिकल टेस्ट ही था। मेरा हम्म। फिजिकल टेस्ट ग्रेटर नोएडा आईटीबीपी में ही हुआ था। अच्छा। एंड टू योर सरप्राइज, मैं मुझे रीमेडिकल मिला। आई वॉज नॉट मेडिकली फिट। अच्छा। और वो इसलिए था बिकॉज मैं ओवरवेट। एज अच्छा। जैसे मेरी अच्छा। एज कम है तो एज राइट पर द राइट, बीएमआई, बीएमआई में आपका 25 अबव होगा। मेरा बीएमआई 25 अब जा रहा था। एंड अब की हम्म। बार एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो री मेडिकल था, दैट वाज हम्म। बीइंग गिवन आफ्टर 24 आवर्स। सो अच्छा, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। सो उस टाइम पे विद इन 2 डेज मैंने 8 kg वेट रिड्यूस करा। तो ये जस्ट टू, कैसे आपने किया, 8 किलो 2 दिन में कैसे रिड्यूस किया? सर उसमें बेसिकली बस आप कुछ नहीं खाया और आपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया होगा। आई वाज रनिंग फॉर लाइक 4 आवर्स का डे। डेली में रनिंग कर रहा तो था आप 4 4 घंटे आप तो। ड्रेन्ड आउट नहीं हुए? कौन सा मंथ था ये बेसिकली? सर आई गेस दिस वाज मार्च, फेब्रुवरी और मार्च आई गेस। ओके, एटलीस्ट ड्राई वेदर था तो कम से कम डिहाइड्रेशन का खतरा थोड़ा कम था। एंड सर लेकिन हाउ डिड यू मैनेज इट? आप स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस नहीं फील किया मतलब कि सर 8 केजी 2 दिन में लूज करना? सर इसमें भी मेरे स्पोर्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज हम्म। स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो ये सब करने की हैबिट रही है पहले से। हम्म। एंड मोर ओवर अभी इट वाज लाइक दिमाग में एक चीज थी कि सिर्फ 8 kg वेट की वजह से तो मैं इंटरव्यू कॉल नहीं मिस करने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम्म। बीट एनीथिंग। तो वो तो मैं मिस नहीं करूंगा सिर्फ आठ के यस। जी वेट की वजह से। हम्म। तो मैं कंटिन्यूअसली भागता था, बहुत सारी डबल ट्रिपल जैकेट्स पहन के 4 4 5 5 घंटे भागता था डेली। दो राइट। दिन तक मैंने रोज यही करा। एंड खाना बिल्कुल बंद था, पानी बिल्कुल बंद था। सो हम्म। मैं चम्मच से दिन में 2 चम्मच पानी पीता था पूरे दिन में। और अच्छा। सिर्फ रनिंग 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 एंड रनिंग। एंड उस ओके। टाइम पे हमारा जो मेडिकल था वो साइड बाय साइड चल रहा था। ओके। एंड उसके 24 घंटे के बाद हमारा री मेडिकल था। सो जब ओके। मेरा ओवरवेट आया था, आई वॉज 82 kg उस टाइम पर। और ठीक जब है। मेरा 3 दिन के बाद री मेडिकल हुआ, टोटल जब हम्म। प्रोसेस खत्म होने के बाद हम्म। जब री मेडिकल हुआ, उस टाइम पे आई आई वॉज 74 kg। तो ऑलमोस्ट वेरी मैंने वेरी। 8 में रिड्यूस किया था सिर्फ इसके लिए। ओके। ओके। मतलब ये भी एक मैसेज आता है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करते करते साथ साथ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अपना बॉडी वेट और फिजिकल फिटनेस मेंटेन करके चलें। जी सर, वो क्योंकि बहुत बिकॉज क्योंकि बहुत लेटर इंपॉर्टेंट ऑन होता है। बहुत लोग ओवरवेट कैटेगरी में होने के कारण एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जिसको वो पूरी जिंदगी भर पछताते हैं बाद में। जी राइट। जी सर। तो आपने वो किया, ओवरकम किया, और कहीं कहीं ना कहीं वहीं से आपकी डिटर्मिनेशन शो होगी कि कुछ जो मर्जी हो जाए, इसके कारण तो मैं पेपर, मतलब जी अपना सर। इंटरव्यू कॉल और यूपीएससी इंटरव्यू को मैं मिस नहीं कर सकता। जी सर। तो इंटरव्यू यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग उसके बाद, और आपका इंटरव्यू इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट वीक में ही आई थिंक सो जी हो गया था, राइट? जी सर। तो कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कौन सा बोर्ड था? और एज आई ऑलरेडी यू ऑलरेडी टोल्ड 128 मार्क्स आपने स्कोर किए इंटरव्यू में। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या पूछा किन एरियाज में? और हमने जैसे पहले बीच में मॉक्स भी किए थे, तो मतलब उसमें क्या आपके हॉबीज के ऊपर पूछा, डैफ के ऊपर पूछा, किन डायमेंशंस में गए? थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी बताइए कि किस किस एरियाज में सवाल पूछे गए। सर मेरा इंटरव्यू 7 जुलाई को था मॉर्निंग शिफ्ट में। एंड हम्म। मैं दूसरा कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू हुआ था। हम्म। मेरा बोर्ड सुमन मैम का बोर्ड था। हम्म। एंड जैसे कि मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था ये, और वो भी सीधा हम्म। यूपीएससी में, तो टेंशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाई थी। हम्म। मैं बैठ नहीं पाया था पूरे टाइम में। जैसे जब हम डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे, आई वॉज द ओनली पर्सन जो पूरे रूम में घूम रहा था खाली, पूरे सेंट्रल हॉल में धूलपुर हम्म। हाउस के अंदर, बिकॉज मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मुझे हम्म। पता चल गया था कि मेरा इंटरव्यू सेकंड नंबर पर। सो मैं हम्म। बैठ नहीं पा रहा था, मैं वो सो टेंस्ड। बट जैसे ही रूम के बाहर गए तब तो समझ में आ गया कि ये तो डू और डाई है, भागना तो नहीं हम्म। है, इंटरव्यू हम्म। देना ही है। तो आई हम्म। काम माई सेल्फ डाउन। और उसके बाद जब मैं
अंदर एंटर हुआ, आई ग्रीटेड द पैनल। पैनल हम्म बहुत ही गोल था, उन्होंने मुझे काफी अच्छे से कंफर्ट करा। हम्म देवर उनको दिख रहा था मेरे चेहरे पे कि शायद मैं नर्वस हूँ थोड़ा सा। इवन हम्म मेरे पूरे टू पूरा स्वेट था। सो मैम अच्छा। आस्क्ड मी कि राम, इज इट टू हॉट आउटसाइड, बाहर बाहर बहुत गर्मी है क्या? तो मैंने कहा मैम शायद थोड़ी सी है। तो शी वाज लाइक कि आपके माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मे बी वो हम्म समझ गए होंगे कि नर्वस हूं मैं थोड़ा सा, बट उन्होंने हम्म थोड़ा सा मुझे टाइम पे काम डाउन करा, एंड दैट हेल्प हम्म मी अलॉट। सो हम्म उन्होंने स्टार्टिंग फिटनेस को लेकर ही करी मुझसे कुछ हम्म क्वेश्चंस फिटनेस रिलेटेड थे, जिम के बारे में, योगा के बारे में, हम्म देन फिटनेस रिजीम किस तरीके से फॉलो होता है उसके बारे में। हम्म देन उसके बाद जो सेकंड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे, जैसे कि मेरी पहली प्रेफरेंस आईटीबीपी थी, तो उन्होंने हम्म मुझसे कम्प्लीटली जो इंडिया चाइना रिलेशंस है, इंडिया ओके। चाइना, इंडिया ताइवान, और हम्म करंट जो हमारी सिचुएशन है, बॉर्डर हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम किस तरीके से उस चीज को परस्यू कर रहे हैं, हमारा हम्म जो स्टैंड वो ठीक है भी या नहीं है। सो इन राइट। fact, ये बहुत अच्छे से फोकस करा उन्होंने। दैट वाज द लॉन्गेस्ट डिस्कशन जो हमारी इंडिया चाइना के ऊपर हुई थी। ओके सबसे ओके। इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि हम मेरे इंटरव्यू में यही था। और उनका उन्होंने भी यही रीजन दिया था कि क्योंकि आपकी प्रेफरेंस आईटीबीपी, आपको उसे पता होगा। सो यस। दैट वाज देयर माइंडसेट। हम्म उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन लॉ में हुई है, तो कुछ लीगल क्वेश्चंस थे, कुछ सीआरपीसी के सेक्शंस थे, बेसिकली हम्म अरेस्ट के, क्योंकि वो भी एज अ सीएपीएफ पर्सनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन या 41 राइट होते राइट। हैं, हम्म अरेस्ट के पावर्स होती हैं हमें मिलती हम्म हैं, जैसे उसको लेके क्वेश्चंस थे। हम्म देन थर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे, ग्रेजुएशन में मेरे पास जैसे हिस्ट्री थी, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री को लेकर करे, जैसे कि कुछ कंट्रोवर्सीज हैं हिस्ट्री को लेके अबाउट डिफरेंट रूलर्स, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ तोड़ राइट। दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन थे वो ओपिनियन बेस्ड थे, बेसिकली उनको ठीक मेरा है। ओपिनियन जानना था, उसके अंदर कुछ फैक्चुअल हम्म कुछ भी नहीं था, वो सारा हम्म ओपिनियन बेस्ड था। देन दी फोर्थ मेंबर आस्क्ड मी अबाउट सेडिशन, क्योंकि उस टाइम ओके। पे सेडिशन लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, वो बहुत ही फ्रेश थी, न्यूज़पेपर्स में काफी हाईलाइट हो रही थी। सो हम्म उन्होंने मुझसे सेडिशन के ऊपर ओपिनियन लिया। ओके। एंड एक उस टाइम पे कुछ इंडिया ताइवान का रिलेशन कुछ चल रहे थे, एक सेंटर ओपन हुआ था इंडिया के अंदर, ताइवान हम्म इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। फिर एक क्वेश्चन उसको राइट लेके भी था कि इसकी राइट। रेलेवेंस क्या है। सो दिस तो वाज हाउ जैसे वी डाइल्ड। इंटरव्यू आपका हुआ, आई स्टिल रिमेम्बर आप थोड़े कंफ्यूज थे कि जी सर। आपको ये नहीं पता था, आपने मैसेज किया था कि शाम में कि मुझे सर समझ नहीं आ रहा कि इंटरव्यू कैसा हुआ। जी सर। बट जब फाइनल रिजल्ट आया, जब आपने अपनी इंटरव्यू की स्कोर देखी, तब तो ऑफ कोर्स आपको लगा होगा लाइक हाँ, अब ये है कि उनको अच्छा लगा। 128 इज समथिंग। इससे पहले अगर किसी के हाईएस्ट गए होंगे तो 125 के करीब गए होंगे एवर इंटरव्यू में। इस बार तीन चार बच्चे हैं जिनको 128 टू 130 के बीच में मिला, और आप मेरे हिसाब से फोर्थ होंगे ओवरऑल इंडिया में इंटरव्यूज में। तो आई एम श्योर उन्होंने देखा कि आप फिट हैं, नॉट जस्ट फॉर आईटीबीपी बट एज अ फिजिकली फिट पर्सन टू रिप्रेजेंट एन आईटीबीपी विच इज अ फिजिकली चैलेंजिंग, मेंटली चैलेंजिंग भी रह सकती है एट टाइम्स। तो अब ये रिजल्ट का दिन आया, रिजल्ट आया, अब आप कब देखा आपने और कैसे रिएक्ट किया इस रिजल्ट को, और उस टाइम का आप मुझे बताइए। सर अब की बार का जो हमारा एग्जाम था वो 6 अगस्त को था, 2023 का। सो देयर वर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि एग्जाम से पहले रिजल्ट आएगा, एग्जाम से पहले रिजल्ट आएगा, दीज वर द रूमर्स राइट। जो चल रहे थे। एंड इस वजह से हम सारे लोग जितने जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था वो सब बहुत टेंस थे, पढ़ाई तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हर 2 मिनट के बाद रिजल्ट चेक करता था। हम्म बीट भी 4 अगस्त हो, 5 अगस्त हो, हर 2 2 मिनट में वी वर जस्ट चेकिंग द रिजल्ट। उस राइट। पर नहीं पता था। एंड अल्टीमेटली जब 7th of July को आई गॉट अ मैसेज ऑन माय फोन, रिजल्ट आउट। सो वो ओके। देख के वैसे ही हालत खराब हो गई कि रिजल्ट आ चुका है। देन लकीली ऐसे भगवान का नाम लेते हुए रिजल्ट खोला, उसको चेक करा, बस अब वो जब सर्चिंग आउट फॉर माय नेम लिस्ट के अंदर, लकीली पहले पेज पर ही मिल गया मुझे, 19th पे। बट वो देख के मुझे यकीन नहीं हुआ, लाइक पहले रोल नंबर चेक करता हूँ। मेरे को खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी कि शायद 19th रैंक भी आ जाएगी। सो मैंने रोल नंबर चेक करा, लाइक हाँ ये तो तू ही है। देन आई स्क्रीम्ड, मैंने घर वालों को बताया, माँ को बताया, पापा को बताया, दीदी को फोन करा, फिर सबको बताया उसके बाद। तो और उस वक्त का ऑफ कोर्स पेरेंट्स बहुत खुश होंगे उस टाइम पे। जी सर। हम्म सर दे वो लिटरली क्राइंग, रो ही हम्म रहे थे, शायद खुशी के हम्म आंसू थे उनके, बट हम्म वो लोग रो रहे थे टाइम में सुनने के बाद। राइट राइट। अब आप आईटीबीपी जल्दी ज्वाइन करेंगे, तो अ, आपका क्या विजन है वाइल सर्विंग इन आईटीबीपी? मतलब क्या क्या इच्छा है कि मैं आईटीबीपी एज एन ऑफिसर ये काम करना चाहूंगा? अभी एटलीस्ट आई नो कि बहुत चीजें आपको ज्वाइन करने के बाद पता है, लेकिन प्रिलिमिनरी थोड़ा होता है कि
मैं ये करना चाहूंगा, क्या क्या है आपके दिमाग में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल सिक्योरिटी, देश सबसे ऊपर है, उससे आगे तो हम्म। कुछ भी नहीं है, तो उसी के लिए है। सो हम्म। नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होने देना। एटलीस्ट जो चीज मेरे जुरिस्डिक्शन में रहेगी वहां तो बिल्कुल भी नहीं होने देना। उसके हम्म। बाद जो मेरे जवान होंगे उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना राइट। ज्यादा हम्म। हो सके। एंड उसके बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो जो मेरे को थोड़ी सी फन एक्टिविटीज करनी है वो करना। हम्म। राइट, राइट। ये तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू आईटीबीपी में रहते हुए। अब एक आखिरी सवाल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अ, अभी आप दिल्ली में हैं, ठीक है, आपको एक्सेस रहा, बेसिकली देखा जाए दिल्ली में कोचिंग भी है, बट कोई ऐसा मतलब एस्पिरेंट जो टीयर 2 सिटी में हो या विलेजेस में हो, उसको अगर तैयारी करनी है, वो आप इज लुकिंग अप टू यू फॉर इंस्पिरेशन, उसको आप क्या मैसेज एक यंगस्टर को देना चाहेंगे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आधी तैयारी आपकी डिपेंड करती है आपके अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, है? जहाँ क्योंकि तैयारी इतनी हेक्टिक हो जाती है कभी कभी आप खुद को क्वेश्चन करते हो क्या मैं कर राइट। भी पाऊंगा, क्या मुझसे हम्म। होगा भी। बिकॉज एक दिन आपने टेस्ट दिया, स्कोर अच्छा आया, हम बहुत खुश होते हैं। जिस दिन हम्म। स्कोर बुरा आया, हम बहुत उदास हो जाते हैं। हम्म। सबसे पहले तो मेंटल फोकस एंड उसके साथ साथ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें राइट। तैयारी कर। उसके बाद जब हम सिलेबस के ऊपर आते हैं, सिलेबस बहुत डायनामिक है, हम पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं कर सकते। सो इट इज हम्म। बेटर कि जितना ज्यादा हो सके आप हम्म। स्टैंडर्ड सोर्सेज पे चेक करें। जैसे कि पॉलिटी में 10 चीजें पढ़ने से अच्छा लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हम्म। वहीं से आते हैं। ज्योग्राफी में 1000 चीजें पढ़ने से अच्छा है जो एनसीईआरटी है वहां से एनसीईआरटी। पढ़िए, एटलस पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। जैसे जीसी लॉ होगी वो पढ़िए, हम्म। और जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फोकस कीजिए, बिकॉज हमारा राइट। अल्टीमेट गाइड वही होता है। देर आर राइट। लॉट ऑफ पीपल हु से कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, बट अल्टीमेट गाइड जो हमारा हमारे प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन पी वाई पेपर क्यूज हैं। वही ठीक हमें है। बताते हैं। और पिछले 2-3 साल का जो मेरा एनालिसिस है, पेपर टफ होता जा रहा है। हम्म। और सिर्फ पेपर टफ नहीं हो रहा, बच्चे भी स्कोर अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि हाँ। 2020 में 150 वैकेंसीज थी, अनरिजर्व हम्म। की कट ऑफ आई गेस 346 थी। एंड हम्म। 2022 में जब हमने एग्जाम दिया हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे कट ऑफ सिर्फ एक नंबर की थी, और वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, आई गेस नहीं, 204 के एक आसपास और तो अभी चीज मैं लगी बोलना चाहूंगा, इस साल की कट ऑफ जिसका रैंक आया वो 345 है मेरे हिसाब से, जी अनरिजर्व्ड सर, की। जी सर। आ, आज से पूरे 10 साल पहले एक और रैंक, मतलब मेरे भी नंबर आए थे 10 साल पहले, और मेरे नंबर आए थे 345, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 6 था। तो आप फर्क जी सर। लगा लीजिए कि जी कंपटीशन सर। कैसे बढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स मोर एंड मोर पीपल, अब क्या है कि बहुत 90%, 95% एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स, वो ये पेपर देते हैं, क्योंकि जी उनको सर। है कि एक ग्रुप बेस्ड सर्विस जो कि आज के टाइम डे बाय डे एक बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स हैं एवरीवेयर एंड कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। तो वो बहुत सर। ग्रुप बेस्ड सर्विस मिलना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी बात। तो जी सर। 345 कट ऑफ रही है, बढ़ता जा रहा है। बट आई बिलीव कि बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उनके बेसिक स्ट्रांग है, रिवीजन पे फोकस रहेगा और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेजेस को वो एक्सेल करेंगे, तो वो इजीली इस इन हर्डल्स को भी क्रॉस कर लेंगे। राइट। तो राम, अब आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड आईटीबीपी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए। ढेर सारी विशेस हमारी, मतलब एनीवन हु इज वाचिंग, आई एम श्योर ही वुड आल्सो बी, ही और शी वुड बी विशिंग दैट you do well in your service, make your nation proud, your family proud, and you know, lots of success as you move along in the service, and बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत जानने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगी, बहुत लोगों से मिलने को मिलेगा, और इतना एक्सपोजर शायद किसी और जॉब में नहीं मिलेगा जितना एक अपने ग्रुप को लेते हुए, जो डे 1 से आपको एक 100 लोगों को कमांड करना है, उसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा कमांड का दायरा। और 100 लोग हैं, शायद एरिया कई 100 स्क्वायर किलोमीटर भी कई जगह हो सकता है। ठीक है। तो माई विशेज आर विद यू ढेर सारी, एंड 19 रैंक आपका आया, अगेन लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप बहुत अच्छा करेंगे सर्विस में, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो थैंक यू मच सो आज कनेक्ट करने के लिए, राम, एंड इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आउट देयर। मच। थैंक यू सो मच।